हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लैप्लास का एक न्यू क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फाइंड करना है इनवर्स लैप्लास 3s+1 बाय एस स्क्वायर माइनस 2s-3। ठीक है, तो अभी देखना ये है कि ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन में है और ये आपका लीनियर फंक्शन है। ठीक है, लीनियर फंक्शन इस फॉर्मेट में होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन इस फंक्शन में होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है और ये आपका लीनियर है। तो नीचे वाले को देखना है कि आपको बनाना क्या है, लीनियर बनाना है। ठीक है, तो इसको लीनियर बनाने के लिए सबसे पहले देखो, आप इसको लीनियर बनाने के लिए आपका इसका फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो एस का हमारा 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में डाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और बिना कैलकुलेटर का भी सॉल्व कर सकते हैं खुद से, बट मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाते हूँ मैं। ठीक है, आपको जब फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एस का आपका 2 वैल्यू आएगा, कैसे आएगा, उसको ऑन करना है शिफ्ट दबा के, और आपको अल्फ़ा में क्लिक करके आपको मोड पे जाना है। और देखिए यहाँ पे 5 नंबर में आपका इक्वेशन है, तो 5 क्लिक करेंगे। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्क्वायर में है, तो आपको स्क्वायर में करना है। तो ये आपका ये वाला 3rd नंबर है, तो 3rd पे क्लिक करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ओके, ये डाल के 1 डाल के इक्वल कर देना है। और आपका ये बी का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 डाल के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और सी का कोफिशिएंट सी आपका जो रहेगा वही रह देंगे। ठीक है, तो -3 है तो -3 डाल देंगे। ठीक है, इक्वल करने के बाद एक बार और इक्वल दबाएंगे। देखो x1 का वैल्यू एक बार आएगा 3। ठीक है, जैसे कि x1 यहाँ पे s है तो s मान लेना है, और नेक्स्ट x2 वैल्यू आएगा -1। ठीक है, आप इसमें देखो 2 वैल्यू आ गया, क्या आएगा आपका 3 और 1। ठीक है, जैसे कि -3 हमने ले लिया और 1, आप माइनस किसी के साथ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट हमें माइनस क्या लिया, 3 के साथ, और 1 को प्लस में लिया हुआ है। ठीक है, अभी इसको फैक्टराइज कर लिए। अब हमें सिर्फ ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देना, और नीचे वाले को क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर जो आया उसको वो लिख लेंगे, s-3 और s+1। ठीक है, इसको लिख लिए, इसको फैक्टराइज करके अब इक्वेशन 1 ले लेना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक और मेथड होता है, बट हमें सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का आप ये पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, या फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में भी होता है, बट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इनवर्स लैप्लास में कैसे। तो एज इट इज़ जो था वो एज इट इज़ हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको करना है क्या, स्प्लिट कर देना है इसको। ये जो है इसको स्प्लिट करेंगे तो बताओ क्या लिख सकते हैं। ये दोनों को स्प्लिट कर देंगे तो a/s-3 लिख लेंगे प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, b/s+1 कर लेंगे। ठीक है, दोनों को स्प्लिट कर लिया हमने, ये इसको स्प्लिट नहीं किया, ये दोनों को स्प्लिट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, a और b का जो वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो a और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते जाएंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी देखो ये वाला हमने इक्वेशन बना लिया, अब इस इक्वेशन को मान लेंगे a। ठीक है, अभी देखो करना ये है कि हमें क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय s-3+1। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, इस साइड भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a के साथ भी हो, ये इसके साथ भी ये दोनों होगा, और ये b के साथ भी ये दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं। जब ये आपका मल्टीप्लाई होगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे नीचे, तो ये तो कट जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो, ये कैसे कटा वो दिखाता हूँ। जैसे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, s-3 और s+1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये देखो सेम नीचे भी है और ऊपर भी, तो ये कट जाएगा, तो एज इट इज जो बचा वो बच गया। यहाँ पे s-3 जो है सो s-3 कट जाएगा, तो ये इसके साथ प्लस में आ जाए, मतलब इंटू होके आ जाएगा, a × s+1 + b। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो बचेगा ये, तो s-3 आ गया। ये इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसके लिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, s का वैल्यू 3 को s-3 को इक्वेट कर लेंगे जीरो के बराबर। ठीक है, और उसके बाद एक बार हम लोग वैल्यू कर लेंगे
एस प्लस वन का वन को इक्वेट कर लेंगे जीरो के इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए एस माइनस थ्री को इक्वल कर दिया जीरो, जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, करके देखना है। तो एस, ये एस का वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री, फ्रॉम इक्वेशन टू से हमने टू से किया, ठीक है। अब देखो करना क्या, थ्री का वैल्यू रख दो इक्वेशन टू में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन टू में अब सॉरी इक्वेशन टू में हम थ्री का वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ पे थ्री इंटू थ्री हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू ए इंटू एस का वैल्यू फिर थ्री प्लस वन, और यहाँ पे बी और एस का वैल्यू फिर थ्री और माइनस थ्री, ठीक है। तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे नाइन और वन टेन हो जाएगा, और इस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री और वन फोर, फोर ए हो जाएगा। अब ए का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 10/4, ठीक है। 10/4 आ गया। अब 10/4 को डिवाइड करेंगे तो 5/2 आता है, ये आपको पता चल गया यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो अब हम लोग क्या बोले थे कि एक बार इसको इक्वेट किए, अब एक बार s प्लस वन को इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, तो वन एस का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन टू से हम लोग को अगेन वही करना है, एस का वैल्यू -1 रखो। जब हम लोग -1 रखेंगे एस के वैल्यू पे, तो यहाँ पे एस का जगह पे -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और प्लस में ये जो फॉर्मूला में था वो आ गया, ठीक है, इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ पे -1 कैसे आया, यहाँ पे एस की जगह पे -1 प्लस वन प्लस बी, और यहाँ पे एस की जगह फिर अगेन -1 और माइनस बी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो ये -1 प्लस वन ये कट के जीरो हो जाएगा, तो ये कैंसिल, बचेगा ये। तो इधर जो आया वो क्या आ गया -2 इक्वल टू -3 और -1 क्या हो जाएगा -4b, ठीक है। b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b का वैल्यू आ गया 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। ये हमने निकाल लिया a और b का वैल्यू। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन b में रख देंगे, ठीक है। हमारा सॉरी इक्वेशन a में रख देंगे, a हमारा इक्वेशन क्या है ये। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन ए है, ए हमने ये ले लिया वैल्यू, ए की जगह पे हमने क्या रख दिया 5/2 और बी की जगह पे 1/2, ठीक है। और एज इट इज़ वो इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, सेम। अब देखो करना क्या है कि इधर वाले को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना था, और इधर वाले को भी, ठीक है। तो इधर वाले को सॉल्व नहीं करना था, ये हमें एक्चुअली में फाइंड करना था इसी का। तो ये हमारा ये इस पूरे की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है। तो ये पूरे की जगह पे हमने ये रख दिया, इनवर्स लेप्लास 5/2 स्प्लिट जो किया था वो s-3 प्लस 1/2 बाय s प्लस वन, ठीक है। ये इसका लेप्लास अब हमें फाइंड करना है। ये आपको समझ में आया कैसे हुआ, देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें ये फाइंड करना था, इसी को हमने यहाँ पे ये किया था, ठीक है। ये इससे हमारा ये बना, ठीक है। और इसकी जगह पे अब ये रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं ना। और ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे ये रख दिया था, ऐसे ये रख दिया था, ये क्वेश्चन हमारा बी आ गया, ठीक है। अब देखो फाइंड करना है, बस उसी को आगे मैंने बढ़ाया है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने जो वैल्यू था वो ले लिया। अब क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे वैल्यू को, मतलब ये सॉरी इन्वर्स लेप्लास को दोनों साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, इसके साथ जब करेंगे तो 5/2 बाहर आ जाएगा, इन्वर्स लेप्लास 1/s-3 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, इन्वर्स लेप्लास 1/s+1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये देखो इस फॉर्मेट में आ रहा है ना। इन्वर्स लेप्लास 1/s-a जब रहता है तो e⁻80 हो जाता है, ठीक है हमारा, ठीक है। और जब यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे -80 हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखो 5/2 इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा e⁻3t, सॉरी प्लस टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ भी माइनस रहता है तो हमारा ये प्लस में रहता है वैल्यू। तो e⁻3t, थ्री के साथ सॉरी टी के साथ थ्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए रहता है और ए हमारे यहाँ क्या वैल्यू 3, ठीक है, प्लस 1/2। और इसको जब करेंगे तो देखो इसका फार्मूला ये हो जाएगा, इन्वर्स लेप्लास 1/s+1 रहे, s+1 रहे, तो ये हो जाता है e⁻80 बट -80 होता है, ठीक है। इसीलिए माइनस, और ए का वैल्यू हमारा 1 था, इसीलिए हमारा 1 रह गया, 1 -t हो गया। अब देखो इसको करना क्या, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये किसका फाइनल आंसर हुआ, हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इन्वर्स लेप्लास 3s+1/s² - 2s - 3, इसी का हमने फाइंड किया। यहाँ पे 1/2 दोनों से कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1/2 5e⁻3t प्लस e⁻−t आएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।
और बाकी आपका लेप्लास के जितने भी क्वेश्चन जितना कंप्लीट प्लेलिस्ट आपका अपलोड किया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप न्यू हैं तो आप जाके देखें वहाँ पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आज का मतलब इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसका भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। और वीडियो में बने रहें और देखते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।